नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, आप सभी को पता है जैसे कि सीयूटी के अंदर इंग्लिश का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि आपको पता है हर कॉलेज मैक्स टू मैक्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है बेटा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर रखी है। एग्जाम्पल में आप डीयू चले जाइए, आप किसी भी डोमेन से हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। ठीक है, कि इंग्लिश एटलीस्ट इस बच्चे ने पास किया हुआ है। ठीक है, और आप दूसरी यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश जीटी का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वो एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का सीयूटी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। तो आज हम उसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे और आप सभी को पता है कि अब थोड़ा ही टाइम बचा है सीयूटी को। ठीक है, तो अगर से अभी से शुरू किए हम तो कहां तक कैसे कैसे चलना है मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज में क्या एग्जाम का फॉर्मेट है। फिर इसमें हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस है और सिलेबस क्या साइट पे दिया हुआ है और हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या हम सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है, ये हम 3-4 चीजें देखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप या आपके आसपास कितने भी लोग जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे भी, क्या बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी हैं या आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, इसका सीयूटी लैंग्वेज से इतना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती भी है, आप मुंह टेढ़ा करके बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन सीयूटी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपको कब तक उसके रूल्स पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या उसकी कैसे उसमें आंसर लाने हैं। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश का क्या करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में सिलेक्शन उन्हीं का है जिनको पता है कि सही रूल क्या है, कहाँ पे किसको अप्लाई करना है, क्या इसमें पूछा गया है और नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं टाइम से अटेम्प्ट करना है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम एग्जाम फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम फॉर्मेट क्या है, आपको पता ही है कि अब पेपर चेंज हुआ है तो 50 क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। वरना इससे पहले हम जो पेपर करते थे 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस क्या होते थे, हमको करने होते थे, 10 क्वेश्चंस में चॉइस होती थी, बट कोई चॉइस है नहीं इस बार, तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी है और 5 नंबर करेक्ट आंसर का है। हर करेक्ट आंसर पे 5 नंबर मिलने वाला है और गलत करने पे -1 आने वाला है। ठीक है, तो हमको फॉर्मेट पता लग गया है। अब जरा थोड़ा सा इसके सिलेबस की ओर देखते हैं। आपकी अगर हम एनटीए की बात करें, उन्होंने, अगर आप साइट पे देखेंगे ना, उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि ग्रामर, और ग्रामर में ये नहीं बोला है कि क्या क्या आएगा, बस उन्होंने ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, आरसीज के टाइप बताए हैं, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ पेपर का एनालिसिस कर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पेपर को बाइफिकेट किया है जैसे हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। ठीक, तो सिलेबस में सबसे पता है मेजरली क्वेश्चंस जो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं और मैक्स टू मैक्स आप स्कोर इससे कर सकते हो अगर आपका अच्छा से गया हुआ है तो। ठीक है, फिर आता है रीअरेंजमेंट सेंटेंस का कि पीक्यूआर के फॉर्म में आ जाएगा कि पहले कौन सा आया फिर कौन सा बाद में है, इस फॉर्म में। फिर आएगा वोकैब बेटा, अब आपको अगर आप ट्रेंड देखेंगे एग्जाम का तो ऐसा शिफ्ट हुआ है वोकैब की साइड पर। पहले वोकैब कम पूछी जाती थी, बट आपने अभी प्रीवियस ईयर का जस्ट अगर आप पेपर देखें तो वोकैब भरी हुई है। ठीक है, तो आप इसको मना नहीं कर सकते। और आपको बताऊं वोकैब आपका बहुत हेल्प करती है बाकी क्वेश्चंस को करने में, जैसा आपका सिनोनियम एंटोनियम्स है, आप उनके अंदर अगर आपको वोकैब के वर्ड्स अच्छे से पता है, मीनिंग पता है, तो आप बहुत आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं और आंसर ले आते हैं। ठीक है, इसमें फिर आता है एरर स्पॉटिंग कि आपको सेंटेंसेस में गलत क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको उसको मार्क करना होता है। फिर आते हैं हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा है कि इस बार शिफ्ट जो हुआ है पेपर का, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, फिर आते हैं हम ग्रामेटिकल पोर्शन, जितना भी हम देखो, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कर रहे हो, बाकी चीजें जानना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग होने वाली है, क्या पहले लगता है क्या बाद में लगता है, हम कैसे बाकी चीजों को इसमें इनकलकेट करके आंसर ला सकते हैं, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स कहीं ना कहीं गलत करके आ जाएंगे। तो ग्रामर का कहीं ना कहीं इसमें पोर्शन है जो कि इसका एक बैक बॉन्डिंग जिसे कह सकते हैं, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में है। ठीक है, फिर आते हैं वही चीजें हैं। ठीक है, ये देखो सारी चीजें हैं और काफी सारी चीजें इसमें से पूछी गई है। पहले तो और भी टाइप्स थे, पहले पेपर बहुत आसान था, अगर आप 2022 का देखेंगे पेपर तो बहुत आसान है। ठीक है, मैंने एग्जाम एनालिसिस किया हुआ है आपके पास, आप यहाँ पे
टिक करके देख सकते हैं, ठीक है, कि 21 में कैसे आया है, 22 में कैसे आया है, 23 में कैसे आया है और 24 में कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे अब देखो मैंने क्या सोचा है, अब जरा इधर मैंने क्वेश्चंस को दो बाइफिकेशन किया हुआ है कि आपका पूरा पेपर मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, एक है आपका रीडिंग और एक है आपका नॉन रीडिंग। मतलब क्या है, आपको पता है कि पेपर में आरसी आने वाली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रीअरेंजमेंट है, ये सब के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा बार 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 बार। तो उन पोर्शंस को मैंने रीडिंग में डाला हुआ है, ठीक है। और नॉन रीडिंग मतलब देखते ही आंसर, सिनोनिम एंटोनिम्स जो है हमारे, ठीक है, फिर इडियम फ्रेसेस जो है, ये सब हम देखते ही आंसर टिक करने वाले हैं ना, बहुत सारा रीड करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो जब मैंने इनको पोर्शन में डिवाइड किया है तो आप इधर देखिए रीडिंग पोर्शन में मैंने रखा है ऑर्डर ऑफ सेंटेंस, क्योंकि आपको पता है 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ये आपको भी पता है, आप कैसे ऑर्डर को समझेंगे उसको। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा वर्ड आने वाला, कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आता है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर भी आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस में से आप कहीं नहीं देखते 10-12 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कहीं नहीं गए। इनफैक्ट कहीं कहीं किसी किसी पेपर में अगर आप पिछली बार का देखें तो 15-16 क्वेश्चंस भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम इसको तो छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। फिर आते हैं नॉन रीडिंग में। नॉन रीडिंग में मैंने इडियम फ्रेसेस डाला है, सिनोनिम एंटोनिम्स डाले हैं, प्रीपोजिशन एंड डिटर्मिनेंट्स को डाला है, फिर पार्ट ऑफ स्पीच है ना जितना भी है, और स्पॉट एरर करने को मैंने इसमें नॉन रीडिंग में डाला हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं अब, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी जीरो इंग्लिश है, उन्हें कुछ नहीं आ रहा है इंग्लिश में, उनको पेपर सॉल्व करना नहीं आ रहा। बोल तो लेते हैं कैसे कैसे करके, लेकिन पेपर सॉल्व के अंदर रूल्स नहीं पता है, ग्रामर नहीं पता है और बाकी चीजें नहीं पता है। तो मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, उसको देखिए ध्यान से और सुनकर बताइएगा और अप्लाई करके देखना मेरे साथ ही, ठीक है। बैच में मैं इंग्लिश कराने वाली तो मेरे साथ ही उसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास आते हैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपके लिए, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में करा है। पहला है क्लास। क्लास क्यों क्लास करना है आपको, ताकि आपको बेसिक्स पता हो। देखो आप वो बच्चे हो, ध्यान एक बात देखना कि आप बचपन से आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा आप, ठीक है। मैं मानती हूं आपको नहीं आता, लेकिन आपका वो बेसिक्स यहां पे काम आने वाला है, जिसके साथ में हम और लेवल ऐड करके उसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हम क्लास करेंगे, क्लासेस में बहुत सारी चीजें होंगी, सारा आप जितना भी आपने यहाँ पे वर्ड्स सुने, नए नए फ्रेसेस, ग्रामर, जो भी आपने सुना वो हम क्लास में 1 बाय 1 करेंगे कि कैसे आप बिल्डिंग्स को बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, पहले नीचे की बिल्डिंग बनाते हैं, नीचे उसके बाद फाउंडेशन करते हैं, फिर ऊपर ईंट लगाते हैं। तो वही हम जो करेंगे वो क्लास में सीखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारा रीडिंग प्रैक्टिस, ये आपको करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे स्टार बना दे रही हूँ, आपको मैंने अभी अभी बताया कि आपका पेपर मैंने जब देखा तो दोनों पार्ट्स में डिवीजन है, जिसमें रीडिंग और नॉन रीडिंग है। लिटरली बता रही हूँ, अगर आपने आज से स्टार्ट किया कि नहीं आपको एक पेज पढ़ना है, मैं ये भी नहीं कह रही बहुत सारा पढ़ो, ये भी कह रही न्यूज़पेपर पढ़ो आप, मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ एक पेज पढ़ो, चाहे अपनी आप विस्तार पढ़ लो, ठीक है, आपकी इंग्लिश की जितनी बुक्स है आप वो पढ़ लो, आपको जो मन कर रहा है इंग्लिश में आप बस कुछ भी करो, नॉवल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, बट एक पेज डेली मिनिमम पढ़ो। क्या कर रहे हो आप, कुछ काम करना है क्या आपको और, ठीक है। अगर आप जीटी और लैंग्वेज वाले बच्चे हैं सिर्फ, कि आपको डोमेन नहीं देना है, सिर्फ लैंग्वेज और जीटी देना है, तो आप क्या कर रहे हो बेटा, आपके पास लैंग्वेज का ही एक बिल्कुल फाउंडेशन पूरा करना है ताकि आपकी मार्क्स बहुत अच्छी आए, ठीक है। लैंग्वेज जीटी की आपको पता है बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि इसमें इंग्लिश की कट ऑफ इसलिए भी ज्यादा जाती है क्योंकि जो डोमेन वाले बच्चे जो है ना, उन आईसीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे भी तो है जिनकी बचपन से ही इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। तो उनका तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमको अपने आप को सुधारना है ना, तो अपने आप को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग बहुत सारा करेंगे, ठीक है। रीडिंग बहुत सारा इन द सेंस आप पहले आदत डालिए एक एक पेज की। आज से अगर मैं सोचूं, आज से टोटल एग्जाम तक में, तो हमारे पास आराम से 3.5-4 महीने का टाइम है। अगर आप डेली एक एक पेज भी पढ़ते हैं तो सोच रहे हैं आपका कितना ज्यादा रीडिंग का हैबिट बनेगा। और रीडिंग से क्या होगा, अगर मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, मैं समझ रही हूँ आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, लेकिन आप बस रीड कर रहे हैं एक लाइन को, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। कभी कभी जैसे आप कुछ सेंटेंसेस को देखते हो, स्पॉट करो एरर, आपको नहीं आती ग्रामर, लेकिन आपको देख के पता लगेगा कि यार इस आर में यहाँ तो कुछ नहीं आना चाहिए, यहाँ तो बिकॉज या बट में कुछ अलग आना चाहिए। तो आपको वहीं पता लग जाएगा कि हाँ ये फ्रेमिंग में तो गलत बैठ रहा है, साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो मतलब एरर है यहाँ पर। तो रीडिंग से आपका पहली बात तो आरसी का बहुत बड़ा प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप जितने भी रीडिंग वाले फेसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स, पी और आपका रीअरेंजमेंट, ये सब के अंदर आपको रीडिंग बहुत हेल्प करेगी। मेरी एक एडवाइस ले लो, डेली सिर्फ एक पेज रीडिंग कर लो,
ठीक है, डेली एक पेज, बस मेरी एक इतनी सी एडवाइस मान लो, ठीक है, जिससे आपके क्या होगा, रीडिंग का प्रैक्टिस बनेगा, और रीडिंग का प्रैक्टिस बनेगा तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो मैं आपको वैसी स्ट्रैटेजी नहीं बता रही कि आप आओ हमारे पास और सारा एक लेक्चर पढ़ो, ये पढ़ो। मैं आपको पैरेलल चीजें बता रही हूँ जो आपकी बाकी चीजों में हेल्प करेगी। जैसे पहला रीडिंग, और आपको वो करना है, ठीक है। दूसरा वोकैब, ठीक है। अब देखो वोकैब आपसे खुद नहीं हो रहा है, मैं मान रही हूँ आप नहीं करते हैं, तो वोकैब मैं क्लास के अंदर हर क्लास में जितनी भी स्टार्टिंग 1 से क्लास डे 1 से बता रही हूँ, डे 1 से लेकर हमारी जो डे एंड तक होगी, तो उसमें मैं डेली आपको वोकैब्स के वर्ड दूंगी, ठीक है। कुछ वोकैब पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं वो, और वो मैं कॉम्प्रीहेंशन से लेकर सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से जितने भी वोकैबुलरी वर्ड है वो मैं देने वाली हूँ। और कुछ जो मेरे पास अच्छी अच्छी किताबें हैं इंग्लिश की, उसके एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो वोकैब, तो लमसम मुझे लग रहा है 5 to 10 वर्ड्स मैं डेली देने वाली हूँ, ठीक है। तो इससे आपका पैरेलली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वोकैब होता रहेगा। और आपको पता है वोकैब अगर हो गया, सिनोनियम एंटोनियम्स कहीं नहीं गया आपका, बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, ऐसे वोकैब वहां भी हेल्प करती है उन क्वेश्चंस में जिनमें बड़े गंदे गंदे वर्ड्स डाल देते हैं और आपको वो समझ नहीं आता कि यार ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग पता होता ना तो हमको पूरा क्वेश्चन आता, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको वोकैब हेल्प करेगी। और आप खुद एक चीज सोचो, अगर आप 10 वर्ड्स डेली पढ़ रहे हैं, और मैंने कह रही आप पढ़ो, मैं देने वाली हूँ वर्ड्स, ठीक है। अगर आप 10 वर्ड्स डेली पढ़ रहे हैं और आपके पास अगर 3 महीने सपोज मैं मान ले रही हूँ, 30 डेज का मान ले रही हूँ, 90 डेज है, 10 वर्ड्स पढ़ रहे हैं आप, 900 वर्ड्स हो गए, 900 वर्ड्स समझ रहे हैं। और अगर आप 4 महीने मान के चल रहे हैं तो 1200 वर्ड्स हो रहे हैं आपके पास। तो आप 1200 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपके 600-700 या 600-500 आपके प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, और आपके कुछ वर्ड्स जो है जो मैं देने वाली हूँ बुक्स से। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी आपकी हेल्प होने वाली है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस ईयर, कि आपको अपनी तैयारी को देखते हुए चलना है कि हम प्रीवियस ईयर के साइड से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप कहीं इतनी अच्छी इंग्लिश ना पढ़ लो कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको करना है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है। आपको बात करना नहीं सीखना है, इंग्लिश में स्पीकिंग नहीं सीखना है, ठीक है। आपको वैसे इन लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है जो बहुत इंग्लिश बोलते हैं कि ओहो फ्लुएंसी है बहुत। आपको क्वेश्चन बनाने हैं और क्वेश्चन के थ्रू मार्क्स लेना है, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए आपको, ये दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, बिल्कुल बिठा लेना है कि आपके क्वेश्चन बनने चाहिए और मार्क्स चाहिए आपको। कोई वहां से नहीं पूछ रहा है आपको कि कितना आपको नाउन आता है, कोई नहीं पूछता कि कितने टाइप्स के आपको नाउन पता है, वो बस देखना चाहते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारी आज क्लास की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा इसमें एंड कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं कैसे कैसे चीजें करने वाली हूँ। हम स्टार्ट करेंगे, क्लास करेंगे। क्लास के अंदर 2 चीजें हैं, एक है आपका पैराग्राफ रीडिंग, दूसरा है वोकैब। वोकैब मैं क्लास में डेली कराने वाली हूँ। हम एक एक पार्ट से चलने वाले हैं, जैसे जैसे स्टेप्स है। जैसे पहला पार्ट आता है आपका सेंटेंस, है ना, कि सेंटेंस कैसे बनता है, क्या इसकी बॉडी है, कैसे इसको फ्रेम करते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस आपके आरसी में, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, आपके सेंटेंस कंप्लीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर उनको कंप्लीट करने के लिए जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है हम वो पढ़ेंगे, फिर आगे हम जानेंगे, इसके धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप मेरे साथ देखेंगे और सीखेंगे भी। और वोकैब तो मैंने बताया ना क्लास में मैं डेली कराऊंगी, ठीक है। और अगर आप अपने से करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे आपकी तैयारी करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही आप मेरे से ही करो, बट आपकी तैयारी ऐसे आप करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा और आपको कभी भी लैंग्वेज या इंग्लिश लोड नहीं लगेगा बहुत सारा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट।